Assalamualaikum. My name is Shikiba and I study in grade 8. Today my topic is physics and its branches. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं what is physics. अब फिजिक्स जो है वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है नेचर से, यानी नेचर से डील करती है और ये हमें रिप्रेजेंट जो है वो मैथमेटिकली तौर पर करती है और फिजिक्स कंक्लूड करता है एक्सपेरिमेंट के तौर पर. अब फिजिक्स जो है वो एक वर्ड है जो कि यूनानी वर्ड यानी ग्रीक वर्ड फिजिकोस से निकला है और फिजिकोस के मायने होते हैं नेचर, यानी फिजिक्स जो है वो नेचर से डील करता है. अब नेचर की सबसे दो अहम चीज़ें मैटर, जो हज़ार देखने को मिल जाता है, मैटर एंड एनर्जी. अब फिजिक्स जो है मैटर और एनर्जी से डील करता है कि किस तरह मैटर और एनर्जी का आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक है, वो वहाँ पढ़ते हैं फिजिक्स में. अब फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें से कुछ ये लिखी हुई है. तो सबसे पहले सबसे अहम ब्रांच है मैकेनिक्स. अब मैकेनिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं तो किसी फोर्स की वजह से मूव कर रहा है या कि बगैर किसी फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये सब पढ़ना जो है मैकेनिक्स कहलाता है. ये सब हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं. नेक्स्ट भी है थर्मोडायनेमिक्स. अब थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स. थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स पावर या मोशन. अब थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रैवल करती है, यानी किस तरह से जो है जाती है. ये यानी हीट के बारे में पढ़ना कि वो किस तरह से ट्रैवल करती है, ये थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है. नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिक्स. अब ऑप्टिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज लाइट, यानी लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. और ऑप्टिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू. तो ये लाइट के बारे में पढ़ना कहलाता है ऑप्टिक्स. नेक्स्ट भी है मैग्नेटिज्म. अब मैग्नेटिज्म में हम ये पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेट लगा हुआ है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में जो है स्टडी करना मैग्नेटिज्म कहलाता है और मैग्नेट के बारे में पढ़ना भी मैग्नेटिज्म कहलाता है. नेक्स्ट भी है साउंड. अब साउंड जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम ये साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं. साउंड वेव्स क्या होता है, अब जैसे मैं आपको सुनाई किस तरह देता है, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरे मुँह से वेव्स निकल रही हैं जो आपके कानों तक आती है और आपके जो कानों का पर्दा है वो हिलता है और आपको आवाज़ आती है. तो ये कानों का पर्दा किस वजह से हिलता है, साउंड वेव्स की वजह से. यानी मैं जो बोल रही हूँ आपको जो आवाज़ आ रही है वो साउंड वेव्स के थ्रू आ रही है. अब साउंड में हम ये पढ़ते हैं कि साउंड वेव्स की प्रोडक्शन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना कहलाता है साउंड. नेक्स्ट भी है बायोफिजिक्स. अब बायो वर्ड से हमें पता चले कि अब बायोलॉजी की बात हो रही है. अब बायोलॉजी और फिजिक्स आपस में क्या इंटरेक्शन है, यानी जहाँ पर भी हमें बायोलॉजी और फिजिक्स का एक साथ ताल्लुक दिखेगा उसको हम बायोफिजिक्स कहेंगे. अब बायोलॉजी के जो लॉज है और जो प्रिंसिपल्स है वो फिजिक्स में किस तरह अप्लाई होते हैं और जो फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स बायोलॉजी में किस तरह अप्लाई होते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं ये बायोफिजिक्स कहलाता है. नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स. अब एटॉमिक वर्ड से पता चला कि यहाँ पर बात हो रही है एटम की. अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्या बिहेवियर है, वो किन किन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एटम के बारे में पढ़ना यानी कहलाता है एटॉमिक फिजिक्स. नेक्स्ट भी है एस्ट्रोफिजिक्स. अब एस्ट्रोफिजिक्स में हम वो लॉज और वो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है. अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है, यानी फल्कियात के बारे में पढ़ना. फल्कियात यानी जैसे सन. अब हमारा जो अर्थ है वो सन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, मून अर्थ के गिर्द चक्कर लगा रहा है और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं. तो मतलब ये जो यूनिवर्स है फल्कियात है. मतलब तो फल्कियात में जो जो लॉज और जो जो प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, ये जो चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं ये किसी लॉ प्रिंसिपल की वजह से मूव कर रही है, तो वो लॉज और प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में. नेक्स्ट ये पार्टिकल फिजिक्स. अब पार्टिकल, यहाँ पे जो पार्टिकल वर्ड यूज़ हो रहा है ये एटम्स के पार्टिकल्स के लिए यूज़ हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. अब ये पार्टिकल वर्ड उनके लिए यूज़ हो रहा है और इस पार्टिकल फिजिक्स में हम इन तीनों पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और ये सब पढ़ना कहलाता है पार्टिकल फिजिक्स. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ये हो सकती है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्जेस का बहाव इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. कौन से चार्जेस का बहाव, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स जब बह रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स के बहाव के बारे में पढ़ते हैं. ये सब कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट भी है न्यूक्लियर फिजिक्स. अब न्यूक्लियर वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है न्यूक्लियस के लिए. जो एटम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस,
उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्या बिहेवियर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट वी हैव प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स को जाने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है। अब मैटर की 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और 4th स्टेट प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है, सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। अब लिक्विड को जब हम गर्म करें जाहिर वो गैस बनता जाएगा, यानी वाटर लिक्विड है उसको हम गर्म करेंगे तो गैस वाटर वेपर्स के थ्रू चला जाएगा गैस। अब गैस को जब हम गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं तो गैस का जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज़्यादा हीट होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं और वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो न्यूक्लियस बचता है अब वो किसी गैस का एटम नहीं रहा, वो प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा के बारे में पढ़ना कहलाता है प्लाज्मा फिजिक्स। नेक्स्ट वी हैव जियोफिजिक्स। अब जहाँ पर भी जियो का वर्ड यूज होगा ना, मतलब यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है, तो अब जियोफिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो अर्थ है, हम अर्थ के बारे में नहीं पढ़ते, अर्थ का अंदरूनी निज़ाम, यानी आप लोगों ने सुना ना अर्थ के नीचे पानी होता है, ज़मीन के नीचे पानी होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं जब वो हिलते हैं, तो यानी अर्थ के अंदरूनी निज़ाम को पढ़ने को कहते हैं जियोफिजिक्स। थैंक्स।